और भिलाई, पुनवेल प्रार्थना भवन भिलाई और बेतेल प्रार्थनालय रायपुर की ओर से आप सबों को तो जैसा कि पिछले दिनों से हम लगातार प्रभु की स्थिति में समय बिताने का प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और जैसे कि हम सब इस विश्वव्यापी महामारी में पूरी दुनिया डरी हुई है, और कोरोना वायरस से बहुत से लोग डरे हुए हैं, मृत्यु के भय से, बीमारी के भय से, वायरस के भय से डरे हुए हैं, लेकिन प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं, अपने लोगों की रक्षा करते हैं और दिन प्रतिदिन अपने वायदे को पूरा करते हुए अब तक हमने से हर एक को संभाल कर रखा है। और न केवल संभाल के रखा, बल्कि जबकि इस लॉकडाउन पीरियड में जब कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रभु ने ये सुंदर टेक्नोलॉजी और इस अवसर का प्रभु ने हमें दिया कि हम शरीर में अलग अलग रहने के बावजूद हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय बिताएं। और प्रभु ने धन्य अवसर दिया कि बहुत से सीनियर सेवकों के द्वारा, जो प्रभु के बड़े बड़े महान दास हैं, उनके साथ में हमें प्रभु का संगति करने का प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन प्रभु के दास भाई जयकर प्रेमनाथ हेब्रोन हैदराबाद से हैं, जो प्रभु की आज सेवा लेंगे। तो आइए इसके पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर बाइबल कोरस गाएंगे, फिर प्रभु के दास भाई जयकर प्रेमनाथ से हम प्रभु का संदेश सुनेंगे। तो ब्रदर, कैन यू प्रे ब्रदर, प्लीज प्रे। ब्रदर, hello brother, yeah, please pray brother. Start. Pray. Okay. Loving Heavenly Father, once again we come into thy presence with full of worship and adoration. Thank you for giving us time to spend in thy presence with thy word, to learn something which is valuable for eternity, also giving grace for us to meditate thy word this evening, so that it may be a profitable one for all of us. Those who are hearing through this process of video, Lord, you speak to them in a new way. Once again, you cleanse me with thy precious blood and sanctify me to be used by the Lord, but also thy unseen hand may lead us and guide us throughout the meeting. As we are going on to meditate the word, speak to us. Those who are in needy, meet their needs. Those who came with questions, their questions will be answered. And those who came with a burden of their heart, all their burden will be removed, and peace of God may rule in their hearts. Lord, be with us. Once again, we commit ourselves to thy loving hands and pray in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Yes, brother, are you listening? Are you yes, brother. Yes. Yes, okay. Now, I will be speaking in English. I think you will be translating into Hindi. Is it? Hello?
will help you all the way. all Oh, the the way, best. oh the best. Read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी मार्ग में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిల్, అనుదినము పఠించిన ప్రేమతోడ నడుపును, ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్। आइए आज शाम की संदेश भाई प्रभु दास भाई जय का प्रेमनाथ जी सुनेंगे प्रभु का संदेश स्वर्गीय सिंहासन से। प्रभु हम सब से आत्मा की जरूरत के अनुसार और वर्तमान परिस्थितियों में जो संसार पूरा विश्व में डर कर छाया हुआ है, उसके अनुसार प्रभु स्वर्गीय सिंहासन से अपने दास के द्वारा हमसे बातें करेंगे। ब्रदर जय का। Yes, please. हाँ, start message. Shall I start? Yes. This is the youth meeting. Yes, brother. Yes. Okay. Now we are going to meditate through the Word of God. What are the daily duties of a believer? आइए आज हम उन बातों पर मनन करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हमारे वर्तमान प्रतिदिन हमारे क्या कर्तव्य है। एक विश्वासी होते हुए प्रतिदिन हमारा क्या कर्तव्य है। Yes. God has given opportunity for us to प्रभु ने ये अवसर हमें दिया है to meditate His word and to learn things and to follow His word in our life so that we may receive the blessing from the Lord. आज प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन को मनन करें और उस वचन के द्वारा कुछ सीखें और प्रभु के वचन के द्वारा हम वर्तमान परिस्थिति में आशीष पाएं। So many times we believers take it easy to get on in our lives without giving preeminence to the word of God. कई बार विश्वासी अपने परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान न देते हुए इस विश्वासी जीवन को लापरवाही से बिताते हैं। God has ordered or instructed some of the daily duties which we have to do in our lives. परमेश्वर ने हमें कुछ आज्ञाएं और कुछ निर्देश दिए हैं कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें क्या-क्या करना चाहिए। If Lord permits, according to the time, we will be meditating nearly 5 daily duties which we have to do in our life. आज हमारे विश्वासी जीवन में 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रतिदिन की दिनचर्या में हमें करना है। The first one, पहला कर्तव्य, pray daily. प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना। Book of Mark, chapter 1. मरकुस 1 अध्याय। Mark's Gospel, chapter 1. मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय। And verse 35. 35वां वचन। Read there. और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Yes, here we see. And here we see in the word of God, the Lord is praying. यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि प्रभु स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। And in the morning, raising up great while before a day, he went out and departed into a solitary place, and there he prayed.
मरकुस 1:35 भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Here, time is mentioned. यहाँ पर समय बताया गया है, Early in the morning, भोर को, दिन निकलने के बहुत पहले, and also place, और जगह भी बताया गया है, solitary place. जंगली स्थान, एकांत का स्थान। The Lord Jesus Christ, while he was on the earth, he gave the preeminence for the prayer in his daily life early in the morning. जब प्रभु यीशु मसीह भौतिक रूप से इस संसार में थे, तब प्रार्थना को महत्व देते हुए सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना करते थे। Because it is very important thing which he felt it while he was on the earth. जब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब उन्होंने महसूस किया जब वो पृथ्वी पर थे। When the Lord he himself prayed early in the morning to the Father, it is our duty to pray in our lives to seek the guidance from the Lord for the entire day's work. प्रभु यीशु मसीह स्वयं भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर प्रार्थना करते थे। हमारे विश्वासी जीवन में भी ये सबसे महत्वपूर्ण पहला बात है कि पूरे दिन के लिए हमें प्रार्थना करना, पूरे दिन की सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। In John's Gospel, we come across, without my Father's permission, I will not do anything. यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि बिना मेरे पिता की आज्ञा के मैं कुछ भी नहीं करता। That means the Lord wanted to seek the guidance, what work he should do on the each particular day, so that he may not commit any mistake of his doing his own will. तो प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करते थे कि दिन भर में उनसे कोई गलती ना हो। So if you want to be a peaceful life and also without any damage in your life, it is your duty to take the guidance from the Lord early in the morning. यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं चाहते हैं और आपके जीवन में शांति चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रार्थना में जीवन बिताना है। Whether it is office work, चाहे वो ऑफिस का काम हो, or whether it is work of the Lord in the ministry, चाहे प्रभु की सेवा हो, or it may be visiting a house of a believer, चाहे एक विश्वासी के घर या दर्शन देने जाना हो, मिलने जाना or हो, meeting some people and giving the gospel or comforting the patient in the hospital, whatever it is. चाहे हम किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी मरीज को हॉस्पिटल में सांत्वना देने जा रहे हो, जो कुछ भी हो। So early in the morning, first we kneel down and seek the guidance of the Lord for the entire day's work. भोर को सबसे पहले दिन निकलने के पहले प्रभु के सामने घुटना टेके और पूरे दिन के लिए प्रभु से सहायता मांगे। And also it is mentioned in the verse that he was going to a solitary place. उसके बाद यहाँ पर जगह का भी बताया गया है कि वो एक एकांत की जगह में जाते थे। Nowadays, because of the situation of this virus, in some of the places, government has declared lockdown. तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इस वायरस के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। Suppose if you are going on the road in the midnight at about 12 o'clock. मान लीजिए आप रात को आधी रात को 12 बजे कहीं रोड में जा रहे हैं। Then you can see pin drop silence on the road. रोड में एकदम शांत वातावरण मिलेगा, बिल्कुल कोई निशब्द। No noise of the motorcycle or any other vehicle or any person or any horn or bus or vehicle or anything etc. कोई भी आदमी का आवाज
चाहे मोटरसाइकिल का आवाज हो, चाहे बस का हो या हॉर्न का, किसी भी प्रकार का शब्द या आवाज नहीं सुनाई देगा। So in the early morning, voice also will be very clear to hear. तो सुबह सवेरे में ऐसा माहौल, शांत वातावरण रहता है कि कोई भी शब्द या वचन सुनने के लिए बहुत स्पष्ट रीति से हम सुन सकते हैं। In the midnight, sometime between 2 o'clock and 3 o'clock or 4 o'clock, आधी रात को 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे if you don't, sometimes when I was a young boy, I could not sleep. जब मैं छोटा था तो मैं सो नहीं पाता था। So at that time, उस समय में there are one police watchman duty office is there. वहां पर एक पुलिस का चौकीदार का ऑफिस था। It is very long distance from my house, वो मेरे घर से काफी दूर में था and he has to ring the bell for each hour. If it is 2 o'clock, he should ring 2 times. If it is 3 o'clock, he should ring 3 times. Go on ringing the bell. so That noise I can very easily hear. Yes. आधी रात को वो चौकने के बम में होने के कारण मैं उस आवाज को स्पष्ट रीति से सुन सकता था। Solitary place means voice can be heard very clearly. एकांत का स्थान, सुनसान जगह का मतलब हम शब्द या आवाज को अच्छे से सुन सकते हैं। So the Lord Jesus Christ is going to this solitary place तो to हमारे speak प्रभु to God and to hear what the Father is going to speak to him. तो प्रभु यीशु मसीह एकांत की जगह में जाते थे कि पिता की आज्ञाओं सुनने के लिए, पिता से बातचीत करने के लिए और उसकी आज्ञा को सुनने के लिए। So it is our duty to seek the guidance of the Lord early in the morning, spending time in prayer. ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि दिन निकलने के पहले भोर को हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में बिताएं, कि हम उसकी इच्छा को ढूंढें। In prayer, we talk to God, प्रार्थना में हम परमेश्वर से बातें करते हैं and Lord will answer our prayer. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। In book of First Samuel, पहला शमूएल, there we see Hannah is praying. यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना प्रार्थना कर रही है। Eli is not listening what Hannah is praying. एली हन्ना की प्रार्थना को नहीं सुन पा रहा था। Hannah is going on praying in her heart and in her mind, and that prayer is going to God. और हन्ना अपने मन को खोलकर यहोवा से प्रार्थना कर रही थी और वो प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा था। Lord heard her prayer, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना and he gave the blessing of his son. और उसे एक पुत्र की आशीष दी। So it is a silent prayer, but it is a prayer which can reach God and get the answer from God. और ये शांत प्रार्थना थी जो परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने उस शांत प्रार्थना के जवाब में हन्ना को पुत्र का आशीष दिया। Psalms, book of Psalms, chapter 55. 55वां भजन, Psalm 55, भजन संहिता 55, verse 17. 17 वचन। Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। Yes. Here David is saying, यहाँ पर दाऊद कह रहा है, what is he saying? In the morning, in the evening, in the noon. वो कह रहा है सांझ को, भोर को, दोपहर को। Generally, we are all human beings. We eat 3 times a day. हम सब मानव
होते हुए, मनुष्य होते हुए दिन भर में 3 बार हम भोजन करते हैं। So here, David is praying 3 times a day, morning, evening, and noon. और दाऊद यहाँ पर 3 बार प्रार्थना कर रहा है, सांझ को, भोर को और दोपहर को। And David is saying, और दाऊद कह and रहा है, he shall hear my voice. और दाऊद कह रहा है कि वह मेरा शब्द सुन लेगा। So David wants the guidance from the Lord, so therefore he is praying. आ, दाऊद परमेश्वर की प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। In book of 2 Samuel chapter 5, दूसरा शमूएल 5 अध्याय, there Philistines are coming to fight with David. और यहाँ पर फलिस्ती दाऊद से लड़ने को आ रहे हैं। So David goes and inquires with the Lord. और दाऊद परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ रहा है। God answers prayers, all right, you go and fight, you will win the battle. और परमेश्वर ने उसके आज्ञा दी कि ठीक है, तू जा और युद्ध कर और तू युद्ध में जीतेगा। Accordingly, he goes and fights the battle and win the battle. और उसी के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो युद्ध करने गया और वो लड़ाई को जीता। Second time, again the Philistines will come and attack David. फिर दोबारा फिलिस्ती आके दाऊद से लड़ने लगे। Again, David goes and inquires with the Lord. फिर से दाऊद परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए गया। David never take it granted. First time I went and fought the battle, got the victory. This time I need not pray. I can straight away go and fight the battle. दाऊद ये नहीं सोचा कि पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें तो मैंने जीत लिया, अब मैं बिना परमेश्वर की इच्छा जाने जाके लड़ूंगा और जीत जाऊंगा करके दाऊद ने नहीं सोचा। But he didn't say that. He didn't think like that. He is very particular in going and praying, seeking the will of the Lord to fight with the enemy. तो दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन इस खास परिस्थिति के लिए भी दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर की इच्छा को खोजने लगा। So now God changes his plan and tells him, you go and hide when you hear the voice of the trees or leaves, then you go and fight the battle with the Philistines. तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि पीछे से जाके छापा करना, जब तू दूत के वृक्षों का शब्द सुनेगा तब उस पर हमला करना। 2 Samuel दूसरा शमूएल chapter 5 5 अध्याय verse 23. और 23 वचन। And when David inquired of the Lord, he said, thou shalt not go up, but fetch a compass behind them and come upon them over against the mulberry trees. और 2 Samuel chapter 5, verse 23. दूसरा शमूएल 5 का 23। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। Verse 24. और 24 वचन। But let it be, when thou hearest the sound of a going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt still thyself, for then shall the Lord go out before thee to smite the host of the Philistines. और दूसरा शमूएल 5 का 24। जब तूत वृक्षों की आहट तुझे सुनाई दे, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। God is giving you one symbol here. परमेश्वर एक चिन्ह दे रहा है। When thou hearest the sound of a going in the tops of the mulberry trees. जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई दे। Previously he gave straight away direction. इसके पहले परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया कि सीधे जाके युद्ध कर, लड़ाई कर। But now लेकिन God is changing his plan and giving a different direction. परमेश्वर ने अपनी योजना को बदला और उसे दूसरा निर्देश दिया। He must very carefully observe and hear the sound of the mulberry trees. और उसने स्पष्ट रूप से चिन्ह दिया कि तू तूत के वृक्षों की फुनगियों के
आहट को सुनना, then he must go. उसके बाद ही तू आगे जाना। So here we see the prayer will give you the correct guidance in our life to do the task that is ahead of us. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना को स्पष्ट रीति से उसको बताया। Book of Psalms, भजन संहिता chapter 5, 5वां भजन verses 2 and 3. 2 और 3 वचन। Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. My voice shalt thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. भजन संहिता 5 और उसका 2 और 3 वचन। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। O Lord, in the morning will I direct my prayer. हे परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। So far, if we did not cultivate the habit of praying in the morning, तो वो सुबह उठकर प्रार्थना करने का जो उसका आदत था, better we change our mind and come to So- conclusion to spend time with the Lord in the morning. हम अपने मन के बदलें और सुबह के समय हम प्रार्थना में प्रभु के पास जाएं। Then second one, और दूसरी बात, praise daily स्तुति or worship प्रतिदिन daily. प्रतिदिन स्तुति कर वर्शिप। Psalm 119. तो भजन 119 अध्याय में प्रतिदिन प्रभु की आराधना करना। भजन 119, No, 119 हाँ भजन 119 119 and verse 164. और वचन 164, 119 का 164। 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgments. तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बेर तेरी स्तुति करता हूँ। 7 times a day do I praise thee. 7 दिन प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। David is cultivated the habit of praising the Lord 7 times. दाऊद परमेश्वर की दिन में 7 बार स्तुति करता था। You must ask David how he managed his time. हालांकि वो राजा था, राजा होने के बाद भी अपना समय परमेश्वर की स्तुति करने के लिए निकालता था। Some children, कुछ बच्चे they'll be going on swinging throughout the day while they were traveling in the bus or sitting in the classroom or going out or talking to friends. Go on going on chewing throughout the day. तो दिन भर उसमें चाहे कहीं भी चबाते रहेंगे। But here we see David is cultivated the habit of worshipping the Lord 7 times. यहाँ पर दाऊद की हम आदत को देखते हैं, तो दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। Now here book of Daniel, दानियल की पुस्तक chapter 6 verse 10. 6 का 10, दानियल 6 अध्याय 10 वचन। All together please. सब मिलकर पढ़ेंगे इस वचन को। दानियल 6 Now- अध्याय और 10 वचन। Now when Daniel knew जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर he went हस्ताक्षर into किया his गया house है, and तब his वह अपने windows घर being में गया, open in जिसकी his उपरौठी chamber कोठरी की for खिड़कियां Jerusalem. He यरूशलेम kneeled के सामने down खुली upon रहती his थी knees और अपनी 3 times रीति a के day अनुसार and जैसा वह prayed दिन में 3 बार and gave प्रार्थना अपने thanks परमेश्वर before के his सामने God घुटने as टेककर he प्रार्थना did और aforetime. धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। Here we see he kneeled down upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime.
और 3 बार दिन में प्रभु के सामने घुटने टेककर अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। He was daily praying, वो प्रतिदिन प्रार्थना करता था, and 3 times a day he is praying. दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, And he is giving his top priority for prayer, though he is the king, almost a second to king. और लगभग वो राजा के बाद का राजा दूसरे पोजीशन में था, तो भी दिन में 3 बार, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी वो दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद करता था। Book of Daniel, chapter 6, दानियल 6 अध्याय verses 1 and 2. 1 और 2 वचन। It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. दानियल 6 अध्याय 1 और 2 वचन। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। Here there are 120 princes, यहाँ पर 120 अध्यक्ष थे, and over these 120 there are 3 presidents. और यहाँ पर 120 अधिपतियों के ऊपर 3 अध्यक्ष थे, Among all the 3, Daniel was the first. और उन तीनों में दानियल पहला था। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? For our understanding, if you think that if there are 120 MLAs, 3 ministers, and Daniel was the prime minister, something like that. ऐसा हम समझ सकते हैं कि 120 एमएलए हैं, उनमें से 3 मंत्री है, और उनमें से दानियल प्रधानमंत्री है। He's having very great responsibility. और वो बहुत ही जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। And though he is having such a great responsibility, but he did not forget to pray to God. इतनी ज्यादा जिम्मेदारी होने के बावजूद वो परमेश्वर को दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं भूलता था। He did not change his time of prayer. और वो अपने प्रार्थना का समय को नहीं बदला। He did not change the process of his praying. और उसके प्रार्थना की रीति उसने नहीं बदला। And he did not change number of times of praying. और उसमें दिन में जितने बार प्रार्थना करने की संख्या को उसने भी नहीं बदला। Sometimes, कई बार when we are being tired of doing the daily routine work in our daily life, हम प्रतिदिन के जीवन में जब हमारे प्रतिदिन का कार्य को हम पूरा करते हैं, when the night comes before we go to bed, जब रात होती है और बिस्तर में जाने के पहले, so we are tired, we say, Lord, you know, we are tired very much, simply one prayer we say and go to bed without reading the word of God. और प्रभु से हम कहते हैं, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं दिन पूरा थका हुआ हूँ, और इसी प्रकार वो बिना प्रार्थना किए बिना बाइबल पढ़े सो जाते हैं। Within 2 minutes prayer is over and we are going to sleep. 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं और तुरंत जाके सो जाते हैं। But in the case of Daniel, he did not do that. लेकिन दानियल ऐसा व्यस्त होने के बावजूद वो ऐसा नहीं करता था। What is the process of his worshipping? He is praying and also worshipping. और वो प्रार्थना करता था और आराधना भी करता था। And prayed and gave thanks before his God. और वो प्रार्थना और धन्यवाद परमेश्वर के सामने करता था। Yes, he was praying and also giving thanks. और वो प्रार्थना के साथ धन्यवाद भी करता था। How he was praying and giving thanks? कैसे वो प्रार्थना और धन्यवाद करता था? Opening the windows towards Jerusalem. और यरूशलेम की ओर खिड़कियां खोलकर। That shows his direction is towards God. और इसका अर्थ
ये है कि वो प्रभु की ओर, प्रभु की दिशा में वो प्रार्थना करता था। When Solomon built the temple of God, जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, Solomon is praying, Lord, whoever turns to this side of the temple and prays, hear their prayer and answer their prayer. और जब सुलेमान मंदिर की स्थापना के समय, डेडिकेशन के समय में प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, जो कोई भी इस मंदिर की ओर फिरकर प्रार्थना करेगा उसकी तू सुन लेना। So God is answering the prayer. तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। So 3 times he's praying a day. और वो दिन में 3 बार दानियल प्रार्थना करता था। And it is this continuous process. और ये लगातार चलने वाली क्रिया थी। There is one word here, as he did aforetime. और यहाँ पर एक शब्द लिखा है, वह अपनी रीति के अनुसार। Yes, aforetime, that means how he was doing previously, in the same manner he is going on praying and also worshipping the Lord. अपनी रीति के अनुसार का अर्थ यह है कि जैसा वो पहले करता था वैसा ही तब भी करता रहा। So second duty is praise the Lord daily or worship the Lord daily. और हमारा विश्वासी जीवन में दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है, पहले आप दास ने बताया प्रार्थना करना, दूसरा प्रभु की आराधना करना और उसका धन्यवाद करना। And the third duty, और तीसरा कर्तव्य, read the word of God daily. और परमेश्वर का वचन को प्रतिदिन पढ़ना। Third duty, read the word of God daily. विश्वासी होते हुए प्रतिदिन के कर्तव्यों में से तीसरा कर्तव्य है प्रतिदिन बाइबिल पढ़ना। Book of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, chapter 17. 17 अध्याय। Book of Deuteronomy, chapter 17. व्यवस्था विवरण 17 and verse 19. अध्याय। Book of Deuteronomy, chapter 17 and verse 19. व्यवस्था विवरण, and it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, and to keep all the words of this law and these statutes, to do them. Maybe all verses combined together will be there, brother. In Telugu also it is like that. You please seek the portion. And he shall read therein all the days of his life. Book of Deuteronomy, chapter 17, verse 19. हाँ, व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 19 वचन, और वह उसे अपने पास रखे और Continue. It is there. Still come down. जरा नीचे आ जाओ, पढ़ाओ. He shall read therein. जीवन भर उसको पढ़ा कर all the days of his life. और अपने जीवन के सारे दिनों में all the days of his life. Book of Deuteronomy, chapter 17, verse 19. Yes, brother. I read. व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 19 वचन, और वह उसे read the complete verse. Shall be with him, and he shall read therein all the days of his life. वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे. Yes, जीवन भर. All the days of his life he shall read.
जीवन भर उसे अपने उसको पढ़ा करे। Yes. You must learn to read the word of God daily. प्रतिदिन हमें बाइबिल को पढ़ना है। All the days of his life means daily you must read. जीवन भर का अर्थ ये है कि प्रतिदिन आप Now, if you wanted to पवित्र live शास्त्र on the पढ़ना earth, है। if you wanted to live life on the earth, यदि हम इस संसार में जीवन बिताना चाहते हैं, daily you must eat. तो प्रतिदिन हमें भोजन की जरूरत है। हमें जरूर भोजन करना है। One patient, after his heart operation is over, he is discharged from the hospital. एक मरीज जिसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, वो डिस्चार्ज होके वापस घर आया। Then when he is coming back home, the doctor prescribed prescription medicines. He wrote what medicines he has to eat at home. तो अस्पताल से छुट्टी होते समय डॉक्टर ने उसे एक दवाई का लिस्ट दिया कि क्या दवाई कब खाना है। Till such time, this man, he is a believer. The necessity did not come to swallow the pills. So he asked the doctor, "Sir, how many days I must take these tablets?" तो वो विश्वासी भाई है, उसने डॉक्टर को दवाई निगलने में उसको दिक्कत होती थी या उसको अच्छा नहीं था, तो उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इस दवाई को कितने दिन खाना है। Then he laughed. तो उसने हंसा, वो हंसा। Then he said, और उसने डॉक्टर ने जवाब दिया, as long as you live, you must go on eating all these tablets. और जब तक आपका जीवन इस पृथ्वी पर है, जीवन भर इन दवाइयों को आपको खाते रहना है। That is the prescription. और ये उसका प्रिस्क्रिप्शन यानी कि उसके निर्देश है। If you forget to take the tablets, you will be put in danger. और डॉक्टर का ये निर्देश था, उसने कहा कि यदि आप दवाई खाना भूल जाओगे तो आप खतरे में पड़ जाओगे। So therefore be careful. तो इसीलिए बहुत सावधान रहना। This is human bodies. Say to keep up the human body in good order, daily the patient must eat the medicine. और इस मनुष्य की देह को, शरीर को अच्छे व्यवस्थित ढंग से रखना हो तो डॉक्टर के निर्देश के अनुसार प्रतिदिन दवाई खाना है। Now coming to the spiritual life, और आत्मिक जीवन के विषय में आते हैं। If you want to be active, if you want to be useful, and if you want to be good in the sight of the Lord, it is our duty to read the word of God daily. यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में कुछ उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर के काम आना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन वह परमेश्वर रूपी वचन को आपको खाना है। या not only simply reading, न केवल साधारण रूप से पढ़ना है, but what you read that you must follow and do it. जो आपने पढ़ा है उसे समझना है और उसके अनुसार करना भी है। अनुसार करना, you must do it. ये उसके अनुसार करना है। Deuteronomy chapter 5. व्यवस्था विवरण 5 अध्याय verse 32. 32 वचन। Deuteronomy chapter 5 verse 32. व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 32 वचन। Ye shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left. इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। Deuteronomy chapter 6 verse 3. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 3 वचन। Deuteronomy chapter 6 verse 3. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 3 वचन। Hear therefore, O Israel, and observe to do it. Observe to do it. और सुन, ऐसा ही करने की चौकसी कर।
And verse 1, chapter 6, और verse 1. Now छह these का are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land where ye go to possess it. और जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने जो तुम्हें सिखाने के लिए आज्ञा दी है, तुम्हें उस देश में मानो जिसके अधिकार की होने को पार जाने पर हो। So God is giving order, rather command for us to read the word of God daily. परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि प्रतिदिन हमें उसके वचन को पढ़ना है। So it is our prime duty to read the word. ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है। The word of God gives us the direction in which way we should walk. परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है कि किस दिशा में हमें चलना चाहिए। It will answer all the questions that you are having in your mind. जो भी आपके मन में प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं, so we must cultivate the habit of reading the word of God. और आपको हमें अपने जीवन को में परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आदत डालना है। Now the fourth duty, और एक विश्वासी होते हुए इस प्रतिदिन के जीवन में हमारा चौथा कर्तव्य है book of Acts chapter 2. प्रेरितों के काम 2 अध्याय। Book of Acts chapter 2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय verse 46. 46। Book of chapter 2, verse 46. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 वचन। And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। They continued daily with one accord in the temple. और प्रतिदिन मंदिर में एक होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। I know some of the young boys or young girls, और कुछ जवान लड़कों और जवान लड़कियों को मैं जानता हूँ in Hyderabad Hebron Prayer House or Hermon Prayer House, अब्रोन या हेर्मोन प्रार्थना भवन में daily before they go to office or before they go to college, they will come, pray and then go. जो वो लोग प्रतिदिन स्कूल कॉलेज जाने के पहले चाहे ऑफिस जाने के पहले प्रभु के भवन प्रभु के मंदिर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर आगे जाते हैं। There won't be any prayer meeting at that time. उस समय कोई प्रार्थना की सभा नहीं होती है And nobody will be there in the prayer hall, only few people here and there. और उस समय प्रार्थना भवन में कोई लोग नहीं रहते, थोड़े बहुत कुछ लोग रह के अपनी प्रार्थना करते हैं। Though if there are only 2, 3 or 4, 5, they will also be praying. और भले ही 2, 3, 4 रहते हैं, मिलकर वो लोग प्रार्थना करते हैं। That is, they cultivated the habit of praying daily in the house of God. इसका अर्थ यह है कि वो लोग प्रभु के मंदिर में प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत डाले हैं। There they meet the Lord and the Lord answers their prayer. और वहां पर मंदिर में वो अपने परमेश्वर से मुलाकात करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। This is the fourth duty. और ये चौथा कर्तव्य है, Attend the meeting daily. प्रतिदिन परमेश्वर के मंदिर में जाना। Now learn 4 duties. हमने 4 चीजों को सीखा। First one is pray daily. सब विश्वासी होते हुए प्रतिदिन हमें सबसे पहले प्रार्थना करना है। And second one, दूसरा praise daily or worship daily. स्तुति और आराधना प्रतिदिन करना है। And third one, और तीसरी बात read the word of God daily. परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना है। And now fourthly, और चौथी बात attend the meeting daily. परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में प्रतिदिन बने रहना है। Then fifth one, और पांचवी बात 2 Corinthians chapter 4.
दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय, 2 Corinthians chapter 4 दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय and verse 16. 16 वचन, 2 Corinthians chapter 4 verse 16. दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 16 वचन। All together please. सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Second Corinthians chapter 4 verse 16. Second Corinthians chapter 4 verse 16. हेलो, जरूशा ओबद्या, मेरा ना स्विच ऑफ हो गया है, ओबद्या को चालू कर जरूशा, लाइन में दे, वीडियो चालू कर उसका। Second Corinthians chapter 4 verse 16. दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 16 वचन। All together please. सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। Start brother. दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता भी जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता। Here we see, though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व नाश होता भी जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। So renewed day by day. The inward man is renewed day by day. And I could not hear, brother. Please tell again. The inward man is renewed day by day. Hello. Hello. The inward man is renewed day by day. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। No, here Apostle Paul is saying. यहाँ पर पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, there is outward man and also inward man. यहाँ पर दो मनुष्य है, एक भीतरी मनुष्य, एक बाहरी मनुष्य। And inward man. The outward भीतरी मनुष्य। Outward man perishes, but the inward man renews daily, getting the strength day by day. बाहरी मनुष्य प्रतिदिन, मतलब शरीर जो है दिन प्रतिदिन नाश होता जा रहा है, भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। Paul is writing with experience. पौलुस अनुभव के साथ में लिख रहे हैं। Unless the outward man perish, the inward man will not be renewed. और बाहरी मनुष्य तो नया नहीं हो सकता। Only when outward man perish, जब बाहरी मनुष्य तो नाश हो सकता है, then inward man will be renewed. भीतरी मनुष्य तो नया होता जाता है। Daily, during our daily course of life, दिन प्रतिदिन के जीवन में, especially in this walk of life, some people will have the habit of taking bath morning and also evening. और कुछ लोग सुबह और शाम दोनों समय नहाते हैं।
And sometimes some people will have the habit of taking bath 3 times a day also. और कुछ लोग दिन में 3 बार भी नहाते हैं. Unless they take bath, don't get sleep in the evenings, night time. और रात के समय जब तक वो नहाते नहीं है, तब तक उनको नींद नहीं आती. What is this? In the morning I took bath, why should I take in the evening? They don't say like that. They will definitely take the bath. वो ये नहीं कहते कि मैं तो सुबह नहा लिया हूँ या दोपहर को नहाया हूँ, रात को नहाने की जरूरत नहीं है. Sleep nicely. Yes, please. That is renewing or refreshing the body. और इसका अर्थ ही है कि बार बार नहाने का कि वो अपने शरीर को नया ताजगी दे रहे हैं. Paul is stressing that such a type of newness is required in the spiritual life day by day. पौलुस उसी तरह से बता रहा है कि हमारे आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व को नया होते जाना है. In some of the great men of God, और कुछ परमेश्वर के महान दास लोग before they go to bed, और सोने के पहले बिस्तर में जाने के they pray, Lord, whatever the work that I did not do during this day, oh Lord, make me to remember and do it by next day or immediately. So they will recollect what the God wanted them to do on that particular day. और वो It is लोग renewing their work. तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आज दिन भर में उस काम जो नहीं कर पाया हूँ, क्या करके दिन मुझे याद दिलाइए या फिर तुरंत. So in our spiritual life, we must renew ourselves spiritually day by day. Renew ourselves day by day. प्रतिदिन उसे पूरा करना. So this is the fifth one. और ये पांचवी बात है. We have learned 5 daily duties today. आज हमने एक विश्वासी होते हुए 5 प्रतिदिन के कर्तव्यों को हमने सीखा. The first one, पहला, pray daily. प्रार्थना करना. Second one, praise daily. प्रतिदिन प्रार्थना करना. Second one, और praise दूसरा daily. स्तुति और धन्यवाद. और दूसरा स्तुति करना. Third one, read the word of God daily. और तीसरा, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना. Fourth one, attend the meeting daily. और चौथा, प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में बने रहना. Fifth one, renew daily. और पांचवी बात, प्रतिदिन नया होते जाना. That means refresh ourselves spiritually by prayer, by worshipping, by going to the house of God, and by reading the word of God. और इस तरह से हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को दिन प्रतिदिन नया बनाते जा सकते हैं. पहला, प्रार्थना करने के द्वारा. दूसरा, स्तुति करने के द्वारा. तीसरा, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ने के द्वारा. और चौथा, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के भवन में बने रहने के द्वारा. By doing all the above 4 activities daily in our life, इन 4 क्रियाओं को प्रतिदिन हम करते हुए we can renew our spirit daily in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय को नया बनाते जा सकते हैं. So among all the 5 daily duties, how many duties we are doing now? इन
पांचों कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य हम अभी कर रहे हैं? Some of us may not be doing not even a single duty. बहुत हम में से कुछ लोग इनमें से कोई एक कर्तव्य भी नहीं कर रहे होंगे। If that is the case, better you decide today and start doing one by one. यदि ऐसा आपकी स्थिति है तो आज आप निर्णय लें और एक के बाद एक सारे कर्तव्यों को पूरा करें। So may the God give us grace to do all these 5 duties daily in our life. तो परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन इन पांचों कर्तव्यों को दिन प्रतिदिन पूरा करते रहें। Some 5 more duties are there. और 5 और कर्तव्य हैं। God willing, we will see in the next time. और प्रभु चाहे तो अगले बार हम उन 5 और कर्तव्यों को हम देखेंगे। May the Lord give us grace what we learned to do it daily in our lives, and this is the blessing from the Lord. परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें कि 5 बातों को जो हमने सीखी है उन्हें अपने जीवन में पालन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। Thank you, brother. You can close in prayer. Message is over. बहुत धन्यवाद। Yes. Thank you. Yes. Last benediction is I will pray. Then last benediction to please give. Okay. 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 I pray. Pray सभी पिताजी सर्वशक्तिमान परमात्मा का से भरपूर पवित्र अद्भुत युक्ति करने वाले महापराक्रमी परमेश्वर, शांति के राजकुमार, भाइयों के ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, कभी नहीं बदलने वाले, युगान जैसे रहने वाले पवित्र परमेश्वर, स्तुति के योग्य, प्रशंसा, बड़ाई, आराधना के योग्य महान प्रभु, हम आपके कदमों के सम्मुख झुकते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु। आपके तुल्य आपके समान ना तो कोई था, ना है, ना हो सकता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप सर्वाधिकारी हैं। सारी सृष्टि की रचना आप शब्द मात्र से किया और प्रभु जी आपने हमें अपने हाथों से बनाया और सभी ताकि आप हमारी दिन प्रतिदिन चिंता करते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। बहुत ही आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। जबकि प्रभु जी संसार में डर में भय में भय से डर से परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रभु आपने दया में स्मरण किया, संभाल कर रखा, दूसरों के बीच रखा। या आपकी महाकरुणा का न केवल इतना बल्कि प्रभु जी अब मैं आपकी उपस्थिति में आने का अवसर दिए। धन्यवाद देते आज का दिन दिखाया, पिता से हर को संभाल कर रखे। शाम के समय में प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आने का अवसर दिए। आपके जीवन के वचन, आत्मा के वचन, पवित्र वचन, सत्य वचन, श्रेष्ठ वचन, अनंत जीवन के वचन आप मनन करने में आपने सहायता किया। मान प्रभु जी बहुत ही आभारी है, धन्यवाद देते। सत्य प्रभु जी कई बार हमारे जीवन में लापरवाही सुस्ती के कारण प्रभु जी आपको जो पहला स्थान देना है वो नहीं दे पाते। प्रभु क्षमा कीजिए, हमें अपने लोगों से धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आज एक अध्याय में हमने पढ़ा प्रभु जी कैसे प्रभु यीशु मसीह सुबह सवेरे उठकर भोर को बहुत दिन निकलने के पहले एक एकांत जगह, सुनसान जगह में जाके प्रार्थना करते थे। ऐसा जीवन हमारा नहीं। प्रभु जी क्षमा चाहते हैं, अपने लोगों से धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। सभी पिताजी सबसे पहला स्थान जैसे सुबह सवेरे उठकर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने का जीवन आप हमें दीजिए। और वैसे प्रभु जी इस निमित्त आपने दाऊद को स्मरण दिलाया, दानियल को भी स्मरण दिलाया कि कैसे वो दिन में 3 बार 7 बार प्रार्थना करते थे, आपकी स्तुति करते थे। स्वर्गीय पिताजी जबकि वो राजा था दाऊद और हमने अपने के द्वारा बताया कि दानियल प्रधानमंत्री था जबकि राजा के बाद स्पीकर, लेकिन प्रभु इतना व्यस्त होने के बावजूद भी तो दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर स्तुति और धन्यवाद करता था। प्रभु जी ऐसा जीवन हमारा भी हो सके, प्रभु सहायता कीजिए। और वैसे ही प्रभु जी
आपके वचन को पढ़ने में आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। दिन प्रतिदिन और कई बार प्रभु जी हम पढ़ते हैं, समझते नहीं है, समझने के लिए आप हमारे मन के बुद्धि को खोलिए, आपके जीवन के वचन को समझ सके। और हाँ प्रभु जी, और कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं करते हैं, क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, अपने लोगों से कहिए पिताजी, जो आप बताते हैं, जो आज्ञा आप देते हैं, जो वचन के द्वारा आप बताते हैं, उसे सुनते उसके अनुसार करने में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। ना केवल सुनने वाले बल्कि उनके अनुसार चलकर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हमारा हो सके। और प्रभु जी, आपका मंदिर आपने हमें दिया है, आपका भवन दिया है, जहाँ प्रभु जी आपके आपकी उपस्थिति है, जहाँ से आप प्रार्थना सुनकर जवाब देते हैं महाप्रभु जी। और आपको मंदिर में सारे भेदभाव मिटा के खत्म कर दिए प्रभु जी। सारे अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग पद ओहदा, अमीरी गरीब और पढ़ा लिखा, और सारे भेदों को मिटा प्रभु जी आपने अपने मंदिर को स्थान दिया और प्रभु जी अपनी देह और अपनी कलीसिया का अंग बनाया। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी एक दूसरे को बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आपने हमारे शरीर का अंग दिया। धन्यवाद देते हैं महाप्रभु, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए आभारी है। और दिन प्रतिदिन आपके मंदिर में, आपके भवन में प्रत्येक में सहायता कीजिए। और सभी पिता की बाहरी शरीर का तो हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश होता जा रहा है, और ये बात दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है कि जब प्रभु चाहे कोई भी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे जापानीज हो, चाहे कोई भी प्रभु जी पूरे विश्व का आदमी हो, हर एक बार ये बात जानते हैं कि हमारा बाहरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नाश होते जाता है। एक दिन होता है कि जब वो खत्म हो जाता है, लेकिन प्रभु जी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन आप नया बनाते जाते हैं। आपका यशाया में आपने कहा कि जवानी के समान, वृद्धाप के समान उड़ेंगे प्रभु जी। ऐसे महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे आंतरिक रूप को दिन प्रतिदिन नया बना रहे हैं, आभारी है। धन्यवाद देते महान परमेश्वर, बहुत ही आभारी है। धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना प्रभु जी आपके दास भाई जाकर प्रेमनाथ के लिए प्रभु जी, आपके दास का आपने अब तक संभाल कर रखा। धन्यवाद देते हैं आपके दास को आत्मा का अभिषेक देकर, वचन का अभिषेक देकर, और प्रभु जी स्वर्ग से के सिंहासन से आप अपने दास को आत्मा का बल देकर, शरीर में अच्छी तंदुरुस्ती देकर, अच्छा स्वास्थ्य देकर, आने वाले दिनों में बहुत आय से अपनी सेवा में इस्तेमाल कीजिए। भाई परिवार सहित हैदराबाद में रह रहे प्रभु आशीष दीजिए महान परमेश्वर। और भी जैसे इतने प्रभु जी आपने बहुत ही ऐसे खजाने को आपने हमारे लिए रखा है कि ऐसे महान दास लोग जो प्रभु जी अनुभव के साथ हमें जो सिखाते हैं उसे हम समझ सके और उसके अनुसार जी सके, आभारी हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास जयकर प्रेमनाथ के लिए, उनको आप आशीष दीजिए, उनके परिवार को संभाल के रखिए प्रभु जी, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आत्मा का बल देकर, वचन का अभिषेक देकर, और भी अधिकारी से आने वाले दिनों में आप अपनी सेवा इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। रोग के लिए और पनीर के लिए, बेटे के लिए आशीष दीजिए। पनीर जो रिनोवेशन का काम हो रहा है प्रभु आशीष दीजिए। और आपके दास भाई जी के घर के लिए जो रिनोवेशन का काम हो रहा है उसमें भी आपकी सहायता कीजिए, आशीष प्रभु जी। पूरे विश्व में जो आप होगा प्रभु जी आशीष दीजिए, सहायता कीजिए। हर के चारों ओर अपने लोगों का बड़ा करने की शैतान से पता करिए प्रभु जी। हर एक वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस से अपने लोगों के रक्षा प्रभु जी। इन दिनों के घर में काम नहीं है, कई लोगों को प्रभु जी भोजन समस्या प्रभु, हर एक के और विश्वासी लोगों के प्रभु जी हेलो, आपके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी अगुवाई सहायता आशीष चाहते हैं प्रभु, आशीष दीजिए। महान दयालु स्वर्गीय पिताजी, अब तक संभाल के रखिए। धन्यवाद देते हैं। आपके घर से जुड़े लोग जो अस्वस्थ है अपने घायल हाथ से छुइए, पूरी चंगाई दीजिए। बहन प्रिस्किला को पूरी चंगाई दीजिए। उसका जीजा जिसको प्रभु जी किडनी डायलिसिस में है उसे भी पूरी चंगाई दीजिए। और वैसे ही प्रभु जी चरोदा में श्रीनिवास जिसको किडनी में डायलिसिस में है प्रभु, पूरी चंगाई दीजिए। और वैसे ही प्रभु जी बहन जरीना को हीमोग्लोबिन नॉर्मल आने में सहायता कीजिए। कैंप 1 का प्रभुदास जिसको कैंसर प्रभु जी अपने घायल हाथ से छुइए, पूरी चंगाई दीजिए और जान सके कि सच्चा परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। ऐसे ही जयराम जो प्रभु
उम्र 40 में है, उसे भी आप पूरी चंगाई दीजिए। कैंसर से पीड़ित अपने का हालात से छुइए, पूरी चंगाई दीजिए। बहन मरियम मगदलिनी के लिए, एस्तर के लिए, बहन शारदा के लिए, बेटी रॉक्सी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उसे पूरी चंगाई दीजिए। वैसे सैमसन को पूरी चंगाई दीजिए प्रभु। इमानुएल को आप जो दिन प्रतिदिन भलाई करके आ रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। नक्शे तक पूरी आरोग्यता दीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए। महान परमेश्वर, आने वाले दिनों में और भी अधिकारी साहब की सेवा के लिए तैयार कीजिए। अब तक की प्रभु देखभाल के लिए धन्यवाद देते हुए, आपके दास आपकी सेवा चाहते हुए, प्रभु जी आपके दास की अगुवाई, आपकी आशीष चाहते हुए, आगे की बातों में आपकी सहायता चाहते हुए, कल की सेवा के लिए भी आप तैयार कीजिए। अब तक की देखभाल के लिए धन्यवाद देते हुए, आगे की बातों में आपकी सहायता, आशीष, अनुग्रह, दया और आपकी सुरक्षा चाहते हुए इस धन्यवादी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. आमीन, आमीन। Amen. तुम प्यारे प्रभु की सेवा अपने को दान Stephen is in line, brother. करो। तुम Stephen is हो singing. प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम फल पाएगा वो अंत में, सेवा जो करे उसकी। फल पाएगा वो अंत में, वो कैसा प्राण है ना, कैसा बड़ा मान है ना, और ने पाया है। आभारियों कर चरणों में उसकी बड़ाई करो। आभारियों कर चरणों में उसकी बड़ाई करो। तुम प्यार Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या मस्ती की व्यवहार Remain 5 duties. Shortly, we want to listen from you, brother.